आदाब नाजरीन, माई डिजिटल असिस्टेंट मोहम्मद और आप देख रहे हैं तेलंगाना टुडे न्यूज़। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क में तकरीबन 3 लाख इदारे हैं और अगर ये इदारे आम शहरियों के मफाद में हर साल 2 इस्लाहात के काम करते हैं तो हर साल 25 से 30 लाख तक इस्लाहात होंगी और जिसका बराह रास्त फ़ायदा आम शहरी को पहुँचेगा। 78वीं यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील से कौम से खिताब करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि मुल्क में तकरीबन 3 लाख छोटे इदारे हैं और अगर ये इदारे एक साल में सिर्फ 2 इस्लाहात करें तो एक साल में 25 से 30 लाख इस्लाहात हो जाएंगे और इससे आम शहरी को फ़ायदा होगा और आम शहरी को बहुत सी परेशानियों से निजात मिलेगी। हैदराबाद के कई मुज़ाफ़ात में हमा मंजिला इमारत मुनहदिम कर दी गई। हाइड्रा के हुक्काम की कार्रवाई। हैदराबाद डिज़ास्टर रिस्पांस एंड असिस्ट प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा की तश्कील हुकूमत ने सरकारी इमलाक, तालाबों, पार्क एरियाज़ और बफर जोन की हिफाजत के मकसद दी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी खुद इसके चेयरमैन हैं। हुकूमत ने सीनियर IPS रंगानाथ को इस इदारे का कमिश्नर मुकर्रर किया है। हाइड्रा की जानिब से गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई। ताज़ा तौर पर आज ज़िले मेडचल के बाचीपल्ली एरागुंटा इलाके में ज़ेर तामीर हमा मंजिला इमारत को मुनहदिम कर दिया गया। हुक्काम ने बताया कि इन्होंने हाइड्रा कमिश्नर रंगानाथ के हुक्म पर यह कार्रवाई की है। स्विगी ने आज अपने प्लेटफॉर्म पर स्विगी UPI लॉन्च करने का ऐलान किया है। कंपनी ने यहां जारी एक बयान में कहा कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के UPI प्लग इन को सार्फिन को अदायगी का बेहतर तजुर्बा फराहम करने के लिए मरबूत किया गया। इस इंजमाम के साथ सार्फिन अब स्विगी ऐप को छोड़े बगैर UPI लेन देन मुकम्मल कर सकते हैं। इससे अदायगी का अमल आसान हो गया है। इसके लिए सार्फिन को अब 5 मराहल के बजाय सिर्फ एक कदम से गुजरना होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की जानिब से जुमेरात के रोज़ M-Pox, जिसे पहले मंकी पॉक्स कहा जाता था, इसको बैनुल अक़वामी सतह पर तशवीशनाक करार दिया। इसके अलावा इस वबा को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी PHEEC करार देने के साथ लोगों को इस खतरे के अवामिल और इसको कम करने के इक़दाम से आगाही हासिल करने की हिदायत दी गई। गुरुकुल स्कूल की तालिबा की नाश को खबर से निकालकर इसका दोबारा पोस्टमार्टम करवाया गया। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले मेदक के टेकमाल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 16 साला सुप्रीजा, जिसका ताल्लुक़ तंपलूर गांव से है, जिसने गुज़िश्ता माह की 30 तारीख को अपने मकान में फांसी लेकर ख़ुदकशी कर ली थी। इसके अरकान ख़ानदान ने समझा था कि तालीम का बोझ बर्दाश्त न करते हुए इसने ख़ुदकशी की है। ताहम इस लड़की के चाचा ने पुलिस से शिकायत की कि इसी गांव से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान की हरासानी पर तालिबा ने ख़ुदकशी की है। इस शिकायत के बाद इस तालिबा की नाश को खबर से निकालकर इसका दोबारा पोस्टमार्टम करवाया गया। तेलंगाना के जगतियाल ज़िले के मटपल्ली टाउन में मंगल को अगवा होने वाले 2 साला बच्चे को पुलिस ने 24 घंटों के अंदर बाज़याब कर लिया और बच्चे को इसके वालिदैन के हवाले करते हुए अगवा करने वालों को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी शिनाख्त इब्राहिमपट्टनम मंडल के अम्मा अक्कापेट के रहने वाले नागेश की हैसियत से की गई। तफसीलात के मुताबिक मंगल की दोपहर मटपल्ली टाउन के दोबाका वाड़े में रहने वाले राजू के 2 साला बच्चे का उस वक्त एक नामालूम शख्स ने अगवा कर लिया जब इसकी 5 साला बहन इसे गोद में लेकर घर से बाहर निकली थी। बताया जाता है कि पल्सर गाड़ी पर आने वाला शख्स इनका ताक़ुब किया और लड़की से बात करने के बाद इसके हाथ में 20 रुपये थमा दिया और इसे कुछ खरीदने के लिए दुकान भेज दिया। लड़की अपने गोद में मौजूद 2 साला भाई को सड़क पर उतार कर दुकान चली गई। इसके फौरी बाद नामालूम शख्स ने बच्चे को गाड़ी पर बिठाकर फरार हो गया था। हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पर एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा रंगारेड्डी जिले के पेद्दा गोलकुंडा में आउटर रिंग रोड पर एक तेज रफ्तार बुलेनो कार और तूफान गाड़ी से तसादुम के नतीजे में पेश आया। इस हादसे में तूफान गाड़ी में सवार 3 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें 2 माह की बच्ची भी शामिल है। हादसे में 10 दीगर अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को बगर्ज़े इलाज और नाशों को बगर्ज़े पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। RG कार हॉस्पिटल में तोड़फोड़ इशरार की तस्वीर जारी।
कोलकाता पुलिस ने आज चंद शरपसंदों की तस्वीर जारी की है जो मुबैना तौर पर कल निशब को सरकारी जेर इंतजाम आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में तोड़फोड़ में मुलविस है। चाशुंबे की निशब को खवातीन की जेर क़ियादत सैकड़ों अफराद कोलकाता की सड़कों पर निकल आए थे ताकि इसी हॉस्पिटल की एक डॉक्टर के लिए इंसाफ का मुतालबा कर सके, जिसका गुज़िश्ता हफ्ते इस्मत रेजी के बाद कत्ल किया गया था। रियासत कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में प्रेशर कुकर धमाके से फट पड़ा, जिसके नतीजे में जहां एक शख्स हलाक हो गया वहीं दूसरा जख्मी बताया गया। ये वाक़या जेपी नगर इलाके में उड़पी अपारा रेस्टोरेंट के करीब कल शब पेश आया। महलूक और जख्मी दोनों का ताल्लुक रियासत उत्तर प्रदेश से बताया गया। एक जख्मी शख्स इस वक्त हॉस्पिटल में जेर इलाज है। मालूम हुआ है कि समीर और मोहसिन नामी शख्स एक इमारत के टेरिस पर वाक़े कमरे में किराए से मुक़ीम थे। पकवान के दौरान अचानक प्रेशर कुकर धमाके से फट पड़ा, जिसके नतीजे में वो दोनों जहां शदीद तौर पर जख्मी हो गए वहीं घर के पूरे सामान को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस प्रेशर कुकर के फट पड़ने के हादसे की तहकीकात कर रही है। घर के बाहर खेल में मसरूफ 3 बच्चों पर कुत्तों ने हमला करते हुए इनको जख्मी कर दिया। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले करीमनगर के गंकुला देहात में पेश आया। इस वाक़े में ज़ख्मी होने वाले 3 बच्चों को सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इनका इलाज किया जा रहा है। मुकामी अफराद ने इस वाक़े पर शदीद दुख और अफसोस का इजहार करते हुए शिकायत की कि हालिया दिनों के दौरान कुत्तों के हमलों के वाक़यात में इजाफा हो रहा है और हुकाम को इस जानिब तवज्जो देने की खास ज़रूरत है। Thanks for watching Telangana Today News. For more updates, subscribe our channel, like, comment, and don't forget to share.